नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज जिस अपडेट की मैं बात करने वाला हूँ वो आपकी गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और ये वैकेंसी आपकी आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तीनों कैटेगरी यानी बीए, बीएससी की भी वैकेंसी निकाली गई है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं एक एक पॉइंट को कवर करूँगा और जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स होगी उसी को कवर करूँगा। तो हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन को पे चर्चा करते हैं। ये नोटिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और ये पीएसयू कंपनी है, यानी महारत्ना कंपनी है। कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर इसमें आपकी जॉब लग जाती है तो आपके करियर एकदम बिल्कुल बन जाएगा एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह। अगर वैकेंसी की बात कर ले तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। केमिकल प्लांट में मैकेनिकल केमिकल ब्रांच में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और इंस्ट्रूमेंटेशन में। वहीं पे बात करें तो फोरमैन की भी वैकेंसी है और सुपरिटेंडेंट की भी वैकेंसी है। उसके बाद अगर यहीं पे बात करें तो जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी है, जूनियर अकाउंटेंट की, टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है। तो ये तरह तरह की आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है। और वैकेंसी अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 391 वैकेंसी निकाली गई है। 391 वैकेंसी निकाली गई है और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी निकाली गई है। तो आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम थोड़ा इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो क्वालिफिकेशन जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जूनियर इंजीनियर केमिकल की बात कर लें तो जूनियर इंजीनियर केमिकल में अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी 35,000 से लेके 1,38,000 तक सैलरी रहने वाली है। और अपर एज लिमिट आपकी 45 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। और डिप्लोमा आपका केमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए या फिर और पेट्रोकेमिकल से होना चाहिए। ये आपका डिप्लोमा होना चाहिए और 8 साल का लेकिन एक्सपीरियंस मांगा गया है। इस इंडस्ट्री में 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं यहीं पे मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल की भी सैलरी सेम रखी गई है, 35,000 से आपकी 1,38,000 तक रखी गई है। और डिप्लोमा जो आपका है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या फिर प्रोडक्शन से या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग से होना चाहिए या ऑटोमोबाइल से भी हो सकता है। ये डिप्लोमा होना चाहिए और साथ साथ आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहीं पे अगर बात कर लेते हैं इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल में मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस जिस कैंडिडेट के पास है वो भर सकता है। और इलेक्ट्रिकल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और सैलरी की बात कर ले तो सैलरी 29,000 से लेके 1,20,000 तक सैलरी रखी गई है। अपर एज आपकी 33 साल रखी गई है। यहीं पे फोरमैन की बात कर ले तो फोरमैन की भी सेम सैलरी रखी गई है 29,000। और डिप्लोमा आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, ये आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल से भी है तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 2 साल का जिस कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होगा वो इस फॉर्म को भर सकता है। वहीं पे सिविल की बात कर ले तो सिविल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए और सैलरी सेम रखी गई है। 28 साल आपका मैक्सिमम एज रखी गई है। 2 साल का आपके पास सिविल इंजीनियर से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट की, तो बैचलर डिग्री मांगा गया है। बैचलर डिग्री आपका 3 साल के ड्यूरेशन में हिंदी लिटरेचर या फिर हिंदी विथ इन 55% मार्क्स से होना चाहिए। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपकी 29,000 से 1,20,000 तक है। अपर एज लिमिट 28 रखी गई है। इसी प्रकार से आपके तरह तरह के देख सकते हैं। नीचे हम थोड़ा सा डाउन करके हम आईटीआई कैंडिडेट की भी बात कर लेते हैं कि आईटीआई कैंडिडेट के लिए क्या है। आईटीआई जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात कर ले तो आईटीआई कैंडिडेट के लिए सैलरी आपकी 24,500 से 90,000 तक सैलरी रखी गई है। और हाई स्कूल प्लस आईटीआई आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप के थ्रू आप आईटी किए हैं तब भी आप भर सकते हैं। 2 साल के आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इससे रिलेटेड में। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन की भी सेम प्रोसेस है। आईटीआई आपका इसी ट्रेड से होना चाहिए। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपकी 24,500 से लेकर 90,000 तक और अपर एज आपकी 26 साल अपर एज रखी गई है। मैकेनिकल की बात कर लें, मैकेनिकल में आपका आईटीआई जो है, आईटीआई इसी ट्रेड से जैसे फीटर सॉरी डीजल मैकेनिक और उसके बाद मशीनिस्ट टर्नर से होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है। आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल में। अगर पढ़ना चाहें तो ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो जो मेन पॉइंट होगी उसी को हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है तो उतना कवर करना मुश्किल है। सैलरी की बात कर ले तो यहाँ पे सैलरी आपको मेंशन किया गया है, जबकि सैलरी मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया। सैलरी के अलावा भी बहुत सारी आपको छूट मिलेगी, क्योंकि ये आपका पीएसयू कंपनी से है। अगर यहीं पे हम बात कर लें कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन जो फ़ीस रखी गई है वो 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई फीस, एससी एसटी तथा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो ये है। और रही बात आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो आप इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट, जो ये लिंक दिया गया है, आप यहाँ से भी भर सकते हैं या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं। फॉर्म आपका 8 अगस्त से भरना स्टार्ट हो गया है। और 8 अगस्त के बाद अगर लास्ट डेट की बात कर लें तो आपका 7 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और 7 सितंबर का तक फॉर्म भरा जाएगा। और एक कैंडिडेट केवल एक पोस्ट के लिए ही फॉर्म भर सकता है, यानी एक कैंडिडेट कई पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भर सकता। एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है। बाकी आप जो इम्पोर्टेंट्स होगा, जो जनरल चीज़ें हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या फिर जो आपका फ़ोटो वगैरह अपलोड करना है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कितने एमबी का होना चाहिए, वो चीज़ मेंशन किया गया, तो उसको उस पर मैं चर्चा नहीं करने वाला। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है, यानी रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा, यानी सभी का यहाँ पे दिया गया है। आप जिस कैटेगरी में भरना चाहेंगे उस कैटेगरी का आप देख सकते हैं कि आपका रिटन टेस्ट है क्या है, क्योंकि उसके सामने जस्ट दिया गया है। लगभग सभी का रिटन टेस्ट और उससे रिलेटेड जो ट्रेड टेस्ट या अदर टेस्ट है तो वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का, तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी होगा। और टेस्ट सेंटर की बात कर ले तो टेस्ट सेंटर जो आपका सेंटर एग्ज़ाम सेंटर होगा वो दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई आपका रहने वाला है। तो आप जहाँ भी आप सुटेबल हो वहाँ टेस्ट सेंटर आप डाल सकते हैं फॉर्म भरते समय। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मिनिमम एज जो है आपकी 18 साल होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और आप ऑल इंडिया एलिजिबल, यानी इंडिया नेशनल का होना चाहिए, यानी ऑल इंडिया एलिजिबल कैंडिडेट भर सकते हैं। कहीं के कैंडिडेट किसी भी स्टेट के हैं तो वो अपने भर सकते हैं। और उसके बाद ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस डेट जो है, डेट आपकी मेंशन की गई है, जो कि मैंने ऑलरेडी इस पर बात कर लिया है। और बाकी रही बात एडमिट कार्ड से रिलेटेड या टैक्स रिलेटेड, तो आप इसकी नोटिफिकेशन को आप पढ़िए, नोटिफिकेशन में आपको डिटेल में दिया गया होगा। तो ये रही डिटेल मैंने जिसको कवर किया। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल